हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, सुरों की महफिल में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आज सुरों की महफिल कई मायनों में खास है, जो कि 15 अगस्त बिल्कुल करीब है हमारे, और इस वक्त पूरा देश जो है वो देशभक्ति की भावना से सराबोर है। इसलिए हम एक बेहद ही खास मेहमान सुरों की महफिल में आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं करमवीर फौजी। फौजी साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका हमारे इस कार्यक्रम सुरों की महफिल में। जय हिंद। हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को फौजी करमवीर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही शुक्रगुजार हूं हरियाणा न्यूज चैनल का कि जिसके माध्यम से आज मुझे पूरे हरियाणा को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं विश करने का मौका मिला। और विशेष तौर पे मुकेश मंडल जी, प्रतिभा दत्ता मैडम जी, जिन्होंने मेरे से संपर्क साधा और मुझे ये मौका दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। और सुरों की महफिल से ही आप समझ गए होंगे कि आज महफिल में एक के बाद एक, और जैसे ही आपका नाम मैंने अनाउंस किया है, डिमांड आने शुरू हो गए हैं। दर्शकों के कॉल्स हमें लगातार आ रहे हैं कि करमवीर फौजी साहब से इस मौके पर, चूंकि 15 अगस्त है कल और 15 अगस्त सामने है हमारे, और ऐसे में वो चाहते हैं कि देशभक्ति के कुछ गाने अगर आप गुनगुना दें। भारत देश के युवाओं का एक विशेष योगदान रहता है राष्ट्र निर्माण के अंदर। तो युवाओं की जो सोच होती है वो इस गीत के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। सुना रहा हूँ सभी को। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जीवन। जो मर भी गया मैं तेरी शान पे, तेरे खातिर मैं ले लूं दोबारा जन्म। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जीवन। ऐ तिरंगे मेरे मैं तुझ पे मरूं, अपना तन मन मैं तुझ पे अर्पण करूं। ऐ तिरंगे मेरे मैं तुझ पे मरूं, अपना तन मन मैं तुझ पे अर्पण करूं। तेरे खातिर जीऊं, तेरे खातिर मरूं, तेरे खातिर करूंगा मैं हर कुछ कर्म। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जन्म। वीर कहलाए जो तुझ पे कुर्बान हुए, और हाथों में झंडे थे लहरा रहे। वीर कहलाए जो तुझ पे कुर्बान हुए, और हाथों में झंडे थे लहरा रहे। तेरे खातिर जीऊं, तेरे खातिर मरूं, तेरे खातिर करूंगा मैं हर कुछ कर्म। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जीवन। कितना प्यारा है भारत वतन ये मेरा, युग युग तक लहराए ये झंडा तेरा। कितना प्यारा है भारत वतन ये मेरा, युग युग तक लहराए ये झंडा तेरा। मातृभूमि मेरी मैं शरण में तेरी, तू खुशी दे या गम दे तू चाहे जख्म। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जीवन। जो मर भी गया मैं तेरी शान पे, तेरे खातिर मैं ले लूं दोबारा जन्म। ऐ मेरे वतन है तुमको नमन, तेरे खातिर ही बीते ये मेरा जन्म। बहुत खूब सर, बहुत खूब। और आजादी के रंग हमारे दर्शक करमवीर फौजी के संग देख रहे हैं। उनके सुरों में, आपकी आवाज में एक अलग ही मधुरता है सर। लोग लगातार जुड़ते चले आते हैं। क्या जुड़ाव रहा है वो आपने अपने दूसरे शोज के दौरान भी देखा है, लेकिन अभी जिस तरह से लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं,
मैं वाकई हैरान हूं, एक के बाद एक। हालांकि हम आजादी का जश्न यहाँ पर मना रहे हैं आपके साथ, आपके सुरों के साथ, आपकी आवाज के साथ, लेकिन कई और गानों के भी डिमांड आ रहे हैं। मैं वो उनकी फरमाइश भी आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन फिलहाल जैसे आपने शुरुआत की है इस महफिल को चार चांद लगाते हुए, तो दिल नहीं कर रहा कि देशभक्ति के गानों से हम हटे। वो गाना देशभक्ति का सर जो आपके बिल्कुल दिल से जुड़ा हुआ है और जिसे आप हमेशा सदैव गुनगुनाना पसंद करते हैं। बिल्कुल, इस देश के लिए बहुत से वीरों ने कुर्बानी दी है। बहुत सा ऐसा युद्ध हिंदुस्तान का जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी देकर हमें आजादी दिलवाई है, उनके बारे में हमें गाना चाहिए। और ये तो एक विशेष दिन होता है कि हम उनको याद करते हैं। ऐसे ही बहुत से वीर सुरमा इस हिंदुस्तान की माटी पे हुए हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, वीके दत्त, विजय कुमार। लेकिन एक भगत सिंह एक ऐसे सुरमा हुए हैं जिनका आज अगर शहीदों की गिनती में नाम लेते हैं तो सबसे पहली लाइन में सबसे पहला नाम आता है शहीद आजम भगत सिंह। और एक गीत जो है उस भगत सिंह के लिए मैं गाना चाहता हूं कि जिस टाइम पर भगत सिंह की मां, जिस भगत सिंह को फांसी जिस दिन लगनी थी और भगत सिंह की मां के पास में गांव की लड़कियां आती हैं, कहती है कि आज भगत सिंह को फांसी लगेगी, तो भगत सिंह की मां ने एक जवाब दिया था गांव वालों को और उस गुड़िया को। तो क्या बताया था? देश में बर्बादी है, लेके आनी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, मेरे बेटे भगत सिंह की शादी है। तो भगत सिंह की मां अपने बेटे की मौत किस प्रकार से शादी में कन्वर्ट करती है कि मेरे बेटे की तो आज शादी है, खुशी मनाओ, रोना धोना मत करना। ऐसे संस्कार भगत सिंह की मां ने दिए। तो भगत सिंह जैसे लोक क्रांति की ऐसी चिंगारी हिंदुस्तान के अंदर भड़का गए कि अंग्रेज भारत छोड़ने में मजबूर हो गए। तो भगत सिंह की मां क्या कहती है जिस दिन उसके बेटे को फांसी लगनी थी? देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। देश में बर्बादी है, ल्याणी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। जितने दुख थे दुनिया के सबसे बेटा मेरा पार हुआ, भगत सिंह मेरा पार हुआ। ये मत कहना रे दुनिया वालों पुत्र मेरा गिरफ्तार हुआ, भगत मेरा गिरफ्तार हुआ। डंडा बेड़ी लगा दई, उसके पैरों में सजा दई, राखड़ी बंधवा दई, आगे मटने की बुनियादी है। देश में बर्बादी है, लियानी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज भगत सिंह की शादी है। अरे हाथों में जंजीर डालकर अंग्रेजों ने पकड़ी है, चपरासी ने पकड़ी है। ये मत कहना रे दुनिया वालों हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। हाथों में जंजीर डालकर अंग्रेजों ने पकड़ी है, अंग्रेजों ने पकड़ी है। ये मत कहना रे दुनिया वालों हाथों में हथकड़ी है, हाथों में हथकड़ी है। सजा होगा कंगना हाथ में, उसके भूरे भूरे गात में। भगत सिंह की मां कल्पना करती है श्रोताओं कि आज मेरे बेटे के हाथों में हथकड़ी नहीं, हाथों में कंगने सजे होंगे और पैरों में बेड़ियां नहीं, पैरों में राखड़ियां सजी होगी, दुल्हा बनेगा, शादी आज तो उसकी और बड़ा फूल जैसा बेटा। कि सजा होगा कंगना हाथ में, उसके गोरे गोरे गात में, और चढ़ेगा वो बारात में, बारातियों को चाबी है। देश में बर्बादी है, लियानी आज आजादी है, आओ बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज थारे भाई की शादी है। अरे राजगुरु सुखदेव भगत के साथ बराती जावेंगे, साथ बराती जावेंगे। साड़े सुसरे भगत सिंह के फांसी हार पहरावेंगे, उन्हें मौत का हार पहरावेंगे। चलो गाओ सखियों गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने को। चलो गाओ रे सखियों गाने को, क्योंकि देर हो रही जाने
को, फिर चली बारात चढ़ाने को। माँ बुआ बहन और दादी हैं, देश में बर्बादी है, लियाणी आज आजादी है। आओ ए बहनों गीत गाओ, भगत सिंह की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। देश में बर्बादी है, लियाणी आज आजादी है, भगत सिंह की शादी है, ए लियाणी आज आजादी है। आओ बहनों गीत गाओ, थारे भाई की शादी है, आज मेरे बेटे की शादी है। कह भगत सिंह कह आज शादी मौत के साथ करे, शादी मौत के साथ करे। स्वर्ग चित्र सारी में बेटा प्रेम प्रीत की दो बातें करे, प्रेम प्रीत की दो बातें करे। नथु संस्कार करे, हवन कुंड तैयार करे, मंत्रों की भरमार करे, कोई पंडित वहां इलादी है। देश में बर्बादी है, भगत सिंह की शादी, आज मेरे बेटे की शादी है। और आखिरी मोमेंट की बात बताता हूँ, भगत सिंह में भजन की आखिरी लाइन बची है, श्रोताओं को बता देना चाहता हूँ, बड़ा जोश है इस लाइन के अंदर कि जिस टाइम पर बड़ा जोश है इस लाइन के अंदर कि जिस टाइम पर हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां और भगत सिंह फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा था, तो अंग्रेज अफसर दो दो कदम पीछे हट जाते। इतनी दहशत थी लड़के की। और फांसी के फंदे पर जाकर के ऐसे तिरछी नजरों से मजिस्ट्रेट की तरफ देखा तो मजिस्ट्रेट के भी पंजे कांप गए। और फांसी पे चढ़ने से एक बात भगत सिंह ने वहां मजिस्ट्रेट को बोली थी कि वेल मिस्टर मजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टुडे टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन अरेस्ट डेथ विद प्लेजर फॉर द सेक ऑफ देयर सुप्रीम आइडियल। यानी कि मजिस्ट्रेट महोदय, आप दुनिया के सबसे खुश नसीब आदमी हो जो हिंदुस्तान के ऐसे क्रांतिकारियों की मौत आज अपनी आंखों से देखोगे, जो अपने आदर्शों के लिए किस प्रकार हंसते हंसते अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाया करते हैं। और आखिरी लाइन में क्या कहा, न ये फांसी अंत हमारा, न ये फांसी अंत हमारा। अरे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह लेंगे जन्म दोबारा, न ये फांसी अंत हमारा, और न ये फांसी अंत हमारा। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। आखिरी की दो लाइनें गुनगुना रहा हूं, और जो भी टीवी के माध्यम से, हरियाणा न्यूज के माध्यम से देख रही हैं प्रोग्राम, ये गीत सुन रहे हैं, तो मेरे साथ सारे ताड़ी बजा करके बोलेंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरती के साथ, जितनी मधुरता आपकी आवाज में है उतनी ज्यादा आपने पिक्चराइज करके एक तरीके से लग रहा था, हम देख रहे थे शहीद आजम की माँ को कि किस तरह से वो उनका जज्बा। धन्य है ये भारत भूमि जहाँ करमवीर फौजी जैसे हमारे पास गायक भी हैं जो इतना अच्छा लिखते हैं और उसे गीतों के रूप से पेश करते हैं। धन्य है जहां शहीद आजम जैसे महान शख्सियत पैदा होते हैं और उन्हें जन्म देने वाली माता उस वक्त घबराकर रोने पीटने की बजाय इस बात का अफसोस मनाती हैं कि एक और होता तो उसे भी कुर्बान कर देती, एक और पुत्र क्यों नहीं दिया भगवान ने। बहरहाल लगातार फरमाइशें आ रही हैं सर, दर्शक कह रहे हैं कि आप मत बोलिए, करमवीर फौजी साहब को गाने दीजिए। अच्छा, ऐसे कैसे काम चलेगा, एंकर तो जरूरी है। नहीं, बिल्कुल, सुरों की महफिल है सर, तो महफिल तो आप ही सजाएंगे। एक और आपका पसंदीदा गाना हो जाए सर, देशभक्ति से जुड़ा हुआ, चूंकि आजादी का जश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का जमाना है जी। मैडम एंकर जो है अपने कंट्रोल स्टेशन पे बैठी है और मैं अपने होम स्टूडियो है मेरा घर में, मैं वहां बैठा हूं, तो नेट के माध्यम से ये चला हुआ है, तो एंकर तो जरूरी है बीच में, वो तो बोलेंगी, उसके बाद मैं गाऊंगा। और एक और फरमाइश अभी श्रोताओं ने किया कि देशभक्ति ही गाऊं, तो बिल्कुल अभी मैंने थोड़ी देर पहले भगत सिंह का गाना गाया था जी। और भगत सिंह जैसे वीर जवानों ने क्रांति की ऐसी चिंगारी बढ़ाई कि अंग्रेज भारत छोड़ने मजबूर हो गए, लेकिन उनकी जो कुर्बानी थी, उन्होंने कुर्बानी दी, उनकी नीति, नीयत, वफादारी, देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर था, तो उन्होंने हमें आजादी दिलवाई। लेकिन आजकल जो चला हुआ है, देश को आगे हम ले जाने की कोशिश करते हैं, बहुत से ऐसे देशभक्त आज भी हैं, लेकिन कुछ एक भ्रष्टाचारी, कुछ एक, आप लोगों को पता है देश के अंदर जहां वफादार लोग पैदा होते हैं, ईमानदार लोग पैदा होते हैं, वहां भ्रष्टाचारी, अत्याचारी लोग भी पैदा होते हैं। लेकिन मैं आज जो है, जिस टाइम पर आज भी अगर किसी शहीद की मूर्ति के पास जाओगे और सच्चे मन से नमन करोगे तो कहीं ना कहीं किसी कोने से एक आवाज आएगी, वो मैं इस गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा। बड़ा गहराई का गीत है, बहुत कम ऐसे मैटर आपको सुनने को मिलते हैं। कैसे? अरे ये कैसा गजब है,
ये कैसा सितम है, इस देश की खातिर जो सीने पर खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है, इस देश की खातिर जो सीने पे खा खा मर गए गोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां। शहीदों की आत्मा कहती है कि जिस टाइम पर देश को आजादी दिलवा रही थी, आजादी की जंग चली हुई थी, उस टाइम पर हम कहां थे, और ये बड़ी बड़ी छोड़ने वाले नेता लोग जो बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, करते कुछ नहीं है, कुछ एक लोग हैं ऐसे, वो कहां थे, क्या बता दिया। हाँ, उनके बलिदानों की ये नेता बोले रहे हैं बोलियां। वो रेल में थे और हम जेल में थे, वो सहेल में थे हम दहेल में थे, वो रेल में थे हम जेल में थे, वो सहेल में थे हम दहेल में थे, वही राज पे कब्जा कर गए जो अंग्रेजों की गेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे और कहीं जड़ाए तेल में थे, हम सब धक्का पेल में थे और कहीं जड़ाए तेल में थे। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी पे चढ़ गई टोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। एक उद्यम था हो वो क्या कम था, हो मानो यम था, हो एटम बम था। एक उद्यम था वो क्या कम था, मानो यम था, एटम बम था। जलियांवाले बाग कांड का बदला लेकर छोड़ा उसी बहादुर में दम था। लंदन में जा करके जिसने, लंदन में जाके खेली भाई जिसने खून की होलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। रे ये कैसा जुल्म है, रे ये कैसा सितम है, ये कैसा जुल्म है, ये कैसा सितम है। और कैसे कैसे बहादुर नौजवानों ने कुर्बानी दी है दोस्तों। नौजवान गए हो, बलवान गए हो, विद्वान गए हो, रक्षान गए, आज तलक ना आने पाए, बहुत वीर अंडोमान गए, करनो छावर जान गए और छोड़ के हिंदुस्तान गए। एक मारा मारा फिरा बेचारा सुभाष लेके टोलियां, उनके बलिदानों की ये नेता बोल रहे हैं बोलियां। रे ये कैसा जुल्म है, रे ये कैसा सितम है। हो तपधारी था वो सदाचारी था, और बलकारी था, हितकारी था, आजादी की नींव धरी वो दयानंद ब्रह्मचारी था। सच्चा देश पुजारी था और देश धर्म हितकारी था। खेमचंद एक लाल बहादुर अपने हाथ से खो लिया, उनके बलिदानों की ये नेता। चले, बीच में आवाज आपके यहाँ बंद हो गई है, लेकिन लगातार फरमाइश एक और गाने को लेकर आ रही है। वक्त की पाबंदी है, इसलिए मैं चाहूंगी सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जो आवाज पाकिस्तान तक आपने पहुंचा दी थी चेतावनी भरे लहजे में, पाकिस्तान के नापाक हरकतों को देखते हुए, फौज में रहे हैं सर आप, एक फौजी के तौर पे बहुत कुछ जानते हैं कि क्या कुछ उस तरफ से इधर परेशान करने के लिए किया जाता रहा है, नियमों का कैसे उल्लंघन हुआ है। बहरहाल जो जवाब आपने दिया था पाकिस्तान को, एक बार दर्शक उसे सुनना चाह रहे हैं सर। कौन से गीत की बात कर रहे हैं? देशभक्ति काफी गीत है मेरे सर, आपने पाकिस्तान को जो जवाब दिया था, जो गाया था, जो पाकिस्तान के लिए आपने गाना गाया था चेताते हुए, उसी गाने की फरमाइश है सर। हाँ ठीक है ठीक है, वो गाना बहुत लंबा है, टाइम की पाबंदी है, लेकिन मैं जो मेन जो लाइन, जिस लाइनों के ऊपर बवाद हुआ था, मेरे पास काफी धमकियां भी आई थी उधर उस साइड से, लेकिन भारत का जवान जो है वो डरता नहीं है। आज भी हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं बिल्कुल ये
एक शेर की तरह गरज के ये बात बता रहा हूं कि जो देश, जो मुल्क मेरे देश जी नहीं, आवाम वहां भी ऐसी है, यहाँ भी ऐसी है, शांति सभी चाहते हैं, लेकिन कुछ एक लोग जो मेरे देश को बुरी नजर से देखते हैं, मेरे देश के टुकड़े करने की सोचती हैं, उनको बताना चाहता हूं कि क्या औकात है तुम्हारी हिंदुस्तान के सामने, कहां ये हमारा हिंदुस्तान, क्या और एक बात के द्वारा किस प्रकार से क्या बताया। हाँ, जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान है, उतने की हम यहाँ घास फूस लेते हैं, जितने का बम गोला मेरे पास उतने वाली पे पटाखे फूक देते हैं, जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं, जितना भी वो तेरे कारखाने देते होंगे उतना तो साधु जी चिलम में फूंक देते हैं, जितना तुम बढ़ चढ़ में फूंक देते हैं, जितना तुम बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान उतना आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तानी, उत्तर तो में हम आज ये अचूक देते हैं, जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले उतना यहाँ सुपारी खा के थूक देते हैं, जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले उतना। ये बेहद अफसोस के साथ मैं बता रही हूँ कि आवाज जो आनी बंद हुई है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन हमारा संपर्क टूट गया करमवीर फौजी के साथ। जो शब्द इन गानों में आपने पिरोए हैं और पाकिस्तान को चिताने का काम किया है, बहुत ही आकर्षित करता है आपके गीत की तरफ। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और सुरों की महफिल को चार चांद लगाने के लिए। फिलहाल यहीं रुकेंगे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।